अरे यार सेमस, कहाँ रहते हो और इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? कहाँ रहेंगे यार, बस इधर उधर भटक रहे हैं और क्या। भाई आज के दिन तो तुम्हें काफी खुश होना चाहिए था। तुम्हें याद है 2015 की सर्वाइवर सीरीज, जहाँ तुमने रोमन रेंज के ऊपर अपना मनी इन द बैंक कैसिन किया था और तुम चैंपियन भी बन गए थे। ये जो स्टाइल, वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो दिन तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। लोगों की निगाह में मैं भले वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन हकीकत मानो में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया था। भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। लोग साला चैंपियन बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम चैंपियन नहीं बने थे, बलि का बकरा बन गए थे। थोड़ा तफसील से बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने पुराने जख्मों को तो कुरेदना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो बता ही देता हूँ। देखो, इसकी शुरुआत मालूम कहाँ से हुई थी? जब रोमन रेंज और ब्रे वाइट की राइवलरी चल रही थी। रोमन रेंज ने ब्रे वाइट को हेल इन अ सेल मैच में हरा दिया। फिर उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में सेथ रॉलिन्स और इसका मैच होना था रोमन रेंज का चैंपियनशिप के लिए। जो भी फाइटर 4 वे मैच हुआ, रोमन रेंज नंबर 1 कंटेंडर बन गया। तो अचानक से सेथ रॉलिन्स को इंजरी हो गई। फिर उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक टूर्नामेंट चला, जिसमें रोमन रेंज और डीन एम्ब्रोस फाइनल में पहुंचे। वहां रोमन रेंज ने डीन एम्ब्रोस को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली, और उसके बाद मुझसे मनी इन द बैंक रोमन रेंज के ऊपर कैश इन करवाया गया। यहाँ तो मैं चैंपियन तो बन गया, लोगों की निगाह में मैं चैंपियन जरूर था, लेकिन उसके बाद से तुम देखो, यहाँ से रोमन रेंज को मेगा स्टार बनाया गया, और उसके लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया। टीएलसी में हमारा और रोमन रेंज का मैच हुआ, जिसमें तो भाई मैं तो भले ही जीत गया, लेकिन मुझे बहुत बुरी तरीके से धोया भी गया। वहाँ ट्रिपल एच की भी धुलाई हुई, और उसके बाद मेरी एक ग्रुप बनाई गई लीग ऑफ नेशन। वो लीग ऑफ नेशन को रोमन रेंज के सामने पूरी तरीके से बकरे की तरह डाल दिया गया। हम लोग रोमन रेंज से एक भी मैच नहीं जीत पाए। वो ग्रुप बना ही था इसलिए कि सिर्फ रोमन रेंज को आगे किया जाए। फिर उसके बाद से तो भाई रोमन रेंज का जो हुआ वो तो सारी दुनिया ने देखा, और मेरा क्या हाल है वो तो दुनिया देख रही है। रोमन रेंज के बारे में मैं यूं ही नहीं कुछ बोलता रहता हूँ भाई, यही सब वजह है। इसीलिए रोमन रेंज के बारे में उल्टा सीधा बोलता हूँ, और कुछ ज्यादा बोल देता हूँ तो लोगों को मिर्चा लग जाता है। तुम लोग बस एक बार मेरा साथ दे दो, फिर देखो रोमन रेंज का मैं क्या हाल करता हूँ। उसको रगड़ रगड़ के मारूंगा, और उसके हाथ से चैंपियनशिप तो ऐसे छीन लूंगा जैसे सारा बच्चे के हाथ से चिप्स और कुरकुरा छीनते हैं। खूंटा, हकीकत मानो तो रोमन रेंज का अभी तक हमारे जैसे खतरनाक और तगड़े लोगों से पाला ही नहीं पड़ा था। देखो, जब से मैंने रोमन रेंज को खदेड़ना शुरू किया, तब से वो स्मैकडाउन पे आता ही कहाँ है। अपने लौंडों को पीटने पिटाने के लिए भेज देता है। खूंटा, देखो सर्वाइवर सीरीज में मैं तुम्हारी टीम में जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे ही सामने रोमन रेंज के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। भाई मैं रोमन रेंज के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम दोनों के मुंह से पता नहीं क्यों रोमन रेंज का नाम ही नहीं सूट करता है। चैंपियनशिप जीतना या उसको हराना तो बात ही अलग है। रोमन रेंज को हराने वाला सिर्फ एक आदमी, और वो है मैं, अकीरा टोजावा। रेसलमेनिया 40 में तुम लोग देखना, अगर मुझे मौका मिला तो मैं रोमन रेंज को हरा के नया चैंपियन जरूर बनूंगा। खूंटा साले, जब तुम लोगों को अपने ही बारे में बात करनी थी तो मुझे यहाँ क्यों बेमतलब का बुला लिया? साले आज तो बुला लियो, लेकिन आइंदा से कभी ऐसे बेमतलब का हमको बुलाना मत, नहीं तो जजमेंट डे को तो बाद में देखेंगे। आरकेओ की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे लोगों से कर देंगे, और उसमें सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही लगेगा।